गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलते हैं आज की करंट अफेयर की नई क्लास की तरफ। आज है तारीख 8। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर है 4 दिसंबर। तो देखिए इसकी ट्रिक बनाते हैं हम। हमें कैसे याद रहेगा? देखिए भारतीय नौसेना यानी कि जो नौसेना जो जल पर रहती है हमारी, जो भारत की है। तो हमारे पास कितनी सेनाएं हैं? 3 सेनाएं। पहली है जो थल पे रहती है, दूसरी है जो वायु में रहती है, तीसरी है हमारी जो जल में रहती है। तो जैसे अभी स्ट्राइक करनी थी हमें पाकिस्तान पे, तो सबसे पहले क्या काम किया था हमने? थल सेना का यूज़ किया था। उसके बाद कौन सी सेना का यूज़ किया? वायुसेना। अब कौन सी रह गई है? जल सेना। तो देखिए पहले दूसरे पर तो काम ले लिया, मगर तीसरी सेना काम में नहीं लिया। तो देखिए हम 3 तारीख तक तो पहुँच गए, मगर हमें कौन सी तारीख लगानी है? 4। और सबसे लास्ट में यूज़ ले रहे हैं, तो दिसंबर क्या आता है हमारे पूरी साल का? लास्ट में ही आता है। तो इससे हम लिंक कर सकते हैं, इससे कनेक्ट कर सकते हैं कि नौसेना का जो दिवस है वो सबसे लास्ट में आएगा, यानी दिसंबर में आएगा। और सिर्फ 3 ही सेना है, तो ये कौन सी तारीख को मनाएगी? अपनी जो दिवस है नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 तारीख को मनाया जाता है। तीनों दिन को छोड़ के पहले चौथे दिन मनाया जाता है। तो और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हमने पाकिस्तान की 3 जो पनडुब्बी हैं उनको ख़त्म कर दिया था, डुबा दिया था। तो ये हमारी ट्रिक हो जाएगी कि हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? 4 दिसंबर को। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपर्क रहित कार्ड भुगतान की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितने रुपए किया गया है? इसका सही आंसर है 5000 रुपये। तो देखिए जो संपर्क रहित कार्ड होते हैं वो क्या, सिर्फ इसके स्क्रीन के ऊपर सिर्फ दिखाने से ही हमारा से पूरा ट्रांजेक्शन क्लियर होने लग जाता है। तो पहले लिमिट थी, क्योंकि स्टार्टिंग थी तो इसलिए 2000 की लिमिट की गई थी। तो और अब उसको बढ़ा के कितना गया? थोड़ा सा बढ़ाया गया ताकि डबल से भी ज़्यादा कोई निकाल सके। तो कितना कर दिया गया है? 5000 रुपये। इसकी हम कोई ट्रिक नहीं बना सकते। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार। तो देखिए जैसे कि एक लोगो है, मोटो है एक तरह से, कि सबसे ऊपर हरियाणा। ये जब हुड्डा सरकार थी, उनको दोबारा गवर्नमेंट में आना था, तो उन्होंने ये एक मोटो निकाला था कि सबसे ऊपर हरियाणा, हुड्डा जी द हरियाणा। तो देखिए सबसे ऊपर कोई भी राज्य को हमें ले जाना है, तो सबसे पहले हमें एजुकेशन देनी पड़ेगी उसको। और एजुकेशन के लिए प्रमोट करने के लिए, सब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें पावर देने के लिए हमें क्या, टेक्नोलॉजी का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। तो ऑनलाइन पढ़ाई के लिए उन्होंने टैबलेट्स बांटे मुफ्त में। कौन सी सरकार ने? हरियाणा ने। तो कैसे याद रहेगा? सबसे ऊपर हरियाणा। तो इसी लोगों से हम इसी लोगों के साथ हम आगे निकल जाएंगे कि मुफ्त टैबलेट देंगे हम, ताकि हरियाणा सबसे ऊपर आ सके, ताकि लोगों का मोटो पूरा हो सके। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेटा ने 2020 में पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन अब्राहम। तो देखिए पेटा क्या है? पेट्स स्टार्टिंग आ रही है शब्द PET, पेट ए। तो पेट क्या है? एक तरह से पालतू जानवर। तो जॉन अब्राहम ने क्या किया था, जो जंगलों से पकड़ पकड़ के जो जानवरों को लाया जाता है सर्कस वगैरह में, तो उनके कैद में ना रखा जाए, उनको खुला ही वातावरण दिया जाए। ऐसे इसके लिए उन्होंने कुछ प्रयास किए थे। तो इसके लिए पेटा ने क्या किया, उनको पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया पेटा के द्वारा। तो हमें याद कैसे रहेगा कि जॉन अब्राहम है? तो देखिए जॉन अब्राहम शब्द आ रहा है जान। जॉन को हम क्या पढ़ सकते हैं? एक तरह से जान। तो पेट्स में क्या होती है? एक तरह से जान होती है। तो उनके लिए भी हमें काम करना चाहिए। तो जॉन अब्राहम ने ऐसा काम किया, तो हम इससे आपस में लिंक कर सकते हैं। पेट्स में क्या होती है? जान होती है। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेफर्ड जॉनसन का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका आंसर रहेगा अभिनेता। तो हमें याद कैसे रहेगा? देखिए जॉनसन, तो जॉन शब्द आ रहा है जान, तो जॉन शब्द आ रहा है एक तरह से जॉनसन। तो जॉन से हमें क्या याद आता है? जॉन अब्राहम। तो वो भी कौन है? अभिनेता है। तो इसे आपस में हम लिंक कर सकते हैं कि रेफर जॉनसन, जॉन से जॉन अभिनेता है हमारे, कौन? जॉन अब्राहम। तो ये क्या है? अभिनेता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री जफरुल्लाह जमाली का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है पाकिस्तान। तो मैं याद कैसे रहेगा, देखिए जो हमारा पड़ोसी है वो क्या है, हर वक्त रोता रहता है, तो इसमें रुल्ला शब्द आ रहा है, जफरुल्ला। तो पाकिस्तान हर वक्त रोता रोता रहता है कि कुछ ना कुछ अपोजिट कार्य करता रहता है इंडिया के अगेंस्ट में। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि रोता कौन कौन सा देश हमारे लिए रोता रहता है, पाकिस्तान। तो इससे हम लिंक कर सकते हैं आपस में। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति वालेरी गिस्कार्ड का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है फ्रांस। तो मैं याद कैसे रहेगा, देखिए गिस्कार्ड, गिस्कार्ड कैसा लग रहा है, एक तरह से कार्ड क्या है, घिस गया है। ऐसा हम इसे इस तरह से पढ़ सकते हैं कि हमारा कार्ड क्या है, घिस गया है। और क्या हो गया है, वो मशीन में फंस गया है। जब कार्ड घिस जाता है तो उसमें जाहिर सी बात है मशीन में फंस भी जाएगा वो एक दिन। तो इसी तरह से हम इसे आपस में लिंक कर सकते हैं। और भी दूसरा तरीका है, जैसे वालेरी, वालेरी को हम कैसे पढ़ सकते हैं, सैलरी, सैलरी यानी जो कि इनकम आती है हमारी। तो वालेरी क्या हो गई, हमारी सैलरी क्या हो गई, हमारी फंस गई है। फ्रांस से क्या बोलते हैं, फंस शब्द यूज कर सकते हैं हम। सैलरी क्या हो गई है, फंस गई है हमारी। तो इससे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनी का नाम बदलने का प्रस्ताव मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार। तो देखिए ये एक अच्छा कदम है ताकि देश को जाति आधारित चीज़ों से ऊपर उठाया जा सके। तो ऐसा करने वाला कोई जो भी देश होगा वो एक महान कहलाएगा। अगर किसी देश को महान बनना है तो वो क्या बनेगा, सबसे पहले जाति धर्म से ऊपर उठना कोशिश करेगा, ताकि आपस में कोई भी विवाद चीज़ ना रहे, सारे आपस में एक बन के लोग रह सकें और देश को डेवलप कर सकें। तो ऐसे शब्द आ रहे हैं, देखिए महाराष्ट्र, ऐसा कौन सा देश होगा, महाराष्ट्र ही होगा जो जाति धर्म से ऊपर उठना चाहेगा। वो देश कैसा होगा, एक महान देश होगा। तो यही शब्द से हम बन गया महाराष्ट्र, हमारा राज्य है जो कि उसने ये काम किया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शिक्षक को वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता के रूप में नामित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा रणजीत सिंह दिसाले। तो मैं याद कैसे रहेगा, देखिए इसमें जो शिक्षक शब्द आ रहा है, यानी कि एक वैश्विक शिक्षक, यानी ऐसा शिक्षक का काम क्या होता है, स्टूडेंट्स को अच्छी तरह से पढ़ाना, उनको अच्छी तरह से नंबर दिलवाना। यही तो उसका टारगेट होता है, जिसके स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे वही अच्छा स्टूडेंट, वही अच्छा टीचर कहलाएगा। तो देखिए इसमें शब्द आ रहा है रन जीत, जैसे क्रिकेट है उसमें सबसे ज़्यादा रन बनाए जाते हैं, उसी से जीतती है टीम है। और इसी स्टूडेंट की लाइफ में क्या होते हैं रन, उनके मार्क्स। तो मार्क्स को क्या समझ सकते हैं इसमें, रन। और किसके लिए, क्लास में फर्स्ट आने के लिए, जीतने के लिए। तो रनों से जीता जाता है क्रिकेट में, ऐसे ही रनों से जीता जाता है पढ़ाई में। तो ऐसा शिक्षक जो सबसे ज़्यादा रन दिलवाए, यानी मार्क्स दिलवाए और बच्चे को जिताए, तो वैसे क्या हो, वही टीचर क्या होगा, एक महान होगा टीचर। तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 के विजेता कौन है, रणजीत सिंह दिसाले। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिट इंडिया मूवमेंट का एम्बेसडर किसे बनाया गया है? इसका सही आंसर होगा कुलदीप हाड़ू। तो मैं याद कैसे रहेगा, देखिए जैसे कि फिट इंडिया मूवमेंट में क्या होगा, एक बंदे को चुना जाएगा जो सबसे ज़्यादा फिट हो और लोगों को भी फिट रहने के लिए मोटिवेट कर सके। तो जैसे कि हमारा एक शब्द, जैसे इस शब्द में से निकाल सकते हैं कुलदीप। कुलदीप का अर्थ क्या है, ऐसा आदमी जो पूरे ही कुल यानी पूरे समाज का एक तरह से अपने आप को रोल मॉडल सिद्ध कर सके, यानी उसके जैसा बनने के लिए लोगों को प्रेरित कर सके, वही कहलाएगा कुल का दीप। तो ऐसे फिट इंडिया मूवमेंट के लिए कौन चाहिए हमें, ऐसे एक कुल का दीप चाहिए या जो सबको मोटिवेट कर सके फिट रहने के लिए। तो इससे हम आपस में लिंक कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोटक की सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग 2020 में किसे टॉप किया गया है, किसने टॉप किया है? सही आंसर इसका रोशनी नाडर। तो देखिए जो महिला सबसे ज़्यादा अमीर होगी उससे किसी का डर होगा नहीं होगा। तो रोशनी नाडर क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा वो अमीर है। तो इससे हम आपस में लिंक कर सकते हैं कि कोटक की सबसे अमीर महिलाओं की रैंकिंग 2020 में किसे चुना गया, रोशनी
नाडर को। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। और ये तो बिल्कुल इसकी ट्रिक भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अभी जो सबसे ज़्यादा अच्छे समझौते कहीं हो रहे हैं तो वो भारत और अमेरिका के बीच ही हो रहे हैं, और हमारे रिश्ते जो हैं अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा सुधर रहे हैं। तो बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर किसने हस्ताक्षर किए? भारत और अमेरिका ने। और इस बौद्धिक शब्द से हम लिंक कर सकते हैं, जैसे कि एक तिब्बत विवाद है, तो तिब्बत एक बौद्धिक जगह है और अमेरिका उसको फ्री करवाना चाहता है और भारत भी इसे फ्री करवाना चाहता है, किससे? चाइना से। तो इससे भी हम लिंक कर सकते हैं। तो आपस में उन्होंने एक तरह से कॉम्पैक्ट साइन किया है कि बौद्धिक संपदा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे कौन कौन? भारत और अमेरिका। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने नोंगपोंग सेकमई पुलिस स्टेशन को सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया है? इसका सही आंसर है मणिपुर। तो देखिए सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन कौन सा होगा? जो सबसे ज़्यादा सुंदर दिखेगा। तो अगर हम किसी स्टेशन में मणि लगा दें तो वो सबसे सुंदर भी दिखेगा। और ये लिंक कैसे करेंगे कि पुलिस स्टेशन में हम मान लो मणि है, सबसे चीज़ महंगी है, उसी को तो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में रख सकते हैं। तो मणिपुर मणि कहाँ रखी जाएगी? पुलिस स्टेशन में। कौन से पुलिस स्टेशन में रखी जा रही है? नोंगपोक सेकमई पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो मणिपुर राज्य ने इसका दर्जा दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार भारत में उच्चतम रिश्वत की दर कितनी है? तो इसका आंसर आप सर्च कीजिए, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की क्लास में। थैंक यू।